इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक इमोशनल बयान सामने आया है। उन्होंने गाजा में अपने सैन्य हमले का बचाव करते हुए एक 4 साल की अमेरिकी बच्ची अबीगैल एडन का उदाहरण पेश किया। इजरायली सैन्य बल ने पिछले साल नवंबर महीने में अबीगैल को हमास की कैद से रिहा करवाया था। इजरायली सेना छोटी बच्ची को तो हमास के लड़ाकों से बचाने में कामयाब रही, लेकिन उसके माता पिता को नहीं बचा सकी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि जब मैं विश्व के नेताओं के सामने और मीडिया के साथ इंटरव्यू में इजरायल की स्थिति के लिए लड़ता हूं तो मेरे दिमाग में 4 साल की अबीगैल की तस्वीर तैरने लगती है। घटना के बारे में विस्तार से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को नन्ही बच्ची का अपहरण कर लिया था। नन्ही बच्ची के भाई बहन करीब 12 घंटे तक गाजा के एक गांव में अपनी जान बचाने के लिए छोटे से कमरे में छिपे रहे, क्योंकि हमास के आतंकी बर्बरतापूर्वक वहां इजरायलियों को मार रहे थे। नेतन्याहू ने आगे ये भी बताया कि नन्ही बच्ची की मां की हत्या उसके कमरे से सटे दूसरे बंद कमरे में की गई थी। वहीं उसके पिता को हमास के आतंकियों ने कोठरी के बाहर मौत के घाट उतार दिया। नेतन्याहू की पोस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने काफी प्रयास के बाद नन्ही बच्ची को उसे मुक्त कराया और इजरायल वापस लेकर आए। अबीगैल अपने भाई और बहन के साथ अब इजरायल में बड़ी हो रही है। अबीगैल की देखरेख अब उसके चाचा करते हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साथ ही साथ ऐलान कर दिया है कि वो दक्षिणी गाजा के शहर राफा में जमीनी अभियान के लिए अगले हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी मांगेंगे और इस जगह पर गाजा की आधी से ज्यादा आबादी ने इजरायल की बमबारी से बचने के लिए शरण लिया हुआ है। एक्स पर लिखते हुए नेतन्याहू ने ये भी कहा शनिवार को कि वो नागरिक आबादी के निकासी सहित राफा में कार्रवाई की योजनाओं की मंजूरी के लिए आगामी हफ्ते की शुरुआत में अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे। उन्होंने लिखा कि सैन्य दबाव और ठोस बातचीत से ही हमारे बंधकों की रिहाई, हमास का खात्मा और युद्ध के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी का दक्षिणी शहर राफा एक विशाल शरणार्थी शिविर बन गया है, जहां लगभग 14 लाख लोग रह रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि राफा में इजरायल के सैन्य अभियान के विस्तार के गंभीर मानवीय परिणाम होंगे। वहीं दूसरी तरफ इजरायल हमास युद्ध विराम की भी खबरें सामने आई। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मुसाद प्रमुख ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को यह जानकारी दी है कि 10 मार्च को रमजान के महीने से पहले युद्ध विराम लग सकता है, क्योंकि इजरायल के द्वारा किए गए लगभग सभी सुझावों पर हमास अब सहमत हो गया है। यदि युद्ध विराम होता है तो हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और मारे गए लोगों के शवों को भी वापस करेगा। वहीं इजरायल गाजा से विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करेगा। इजरायल ने समझौते के दौरान मध्यस्थों से यह भी कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो इजरायल अपने सैन्य अभियान को और तेज कर देगा। दरअसल इजरायल अपने देश के बंधकों को छुड़ाने के लिए हर वो कदम उठाने को तैयार है जिसमें सैन्य अभियान तेज करना पड़े। हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के दौरान इजरायल के करीब 250 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। कुछ रिहा किए गए थे, लेकिन अभी भी उनके चंगुल में यानी हमास के चंगुल में कई बंधक मौजूद हैं। अब देखना है कि क्या फैसला इजरायल की तरफ से लिया जाता है, युद्ध विराम करेंगे या फिर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी हुई अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।